कैम जो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज प्रोबेबिलिटी में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। फॉर अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, अ कमिटी ऑफ 3 इज टू बी फॉर्म। यानी कि 6 बॉयज में से और 4 गर्ल्स में से हमको सिलेक्ट कितनों को करना है, 3 को, और एक कमिटी बनानी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी विल इंक्लूड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल 3 बॉयज होंगे और ऑल 3 क्या होगी, गर्ल्स होगी। उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एट मोस्ट 2 गर्ल्स, यानी कि मोस्ट यानी कि 2 से ज्यादा हम गर्ल्स नहीं ले सकते। एटलीस्ट 1 गर्ल, यानी कि एक गर्ल तो होनी चाहिए, एक से ज्यादा हो तो भी चलेगी। तो तीनों के लिए देखते हैं क्या आंसर होगा हमारा। सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे है बॉयज हमारे पास है 6, गर्ल्स है हमारे पास 4। यानी कि टोटल पीपल कितने हैं हमारे पास, टोटल है हमारे पास 10। एंड कमिटी हमको बनानी है 3 लोगों की। यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, टोटल है 10, उसमें से सिलेक्ट कितने को करना है, 3 को। यानी कि 10C3। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया गया है ऑल 3 बॉयज, 3 बॉयज होंगे या फिर ऑल 3 क्या होगी, गर्ल्स होगी। अगर बॉयज होगे तो उसको हम नाम दे देते हैं ए, अगर गर्ल्स होगी तो उसको हम नाम दे देते हैं बी। चलिए यहाँ पे है और, हमको ये पता है कि अगर क्वेश्चन में एंड होता है तो होता है इंटरसेक्शन, अगर और होता है तो होता है यूनियन। यहाँ पे और है यानी कि यूनियन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमको फाइंड करनी है। चलिए तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, बॉयज कितने हैं टोटल 6, उसमें से सिलेक्ट कितने होंगे, तीनों के तीनों सिलेक्ट होंगे बॉयज ही, यानी कि 6C3 डिवाइडेड बाय टोटल कितने से 10C3। सिंप्लीफिकेशन, एनसीआर, एनसीआर की फॉर्मूला होती है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे n और r की। 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 - 3 एंड 3 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 10 - 3 फैक्टोरियल यानी कि 7 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 6 फैक्टोरियल यानी कि 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 × 2 × 1 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल यानी कि 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 × 2 × 1 × 7 फैक्टोरियल। कैंसल आउट 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 कैंसल आउट, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल कैंसल आउट, 3 से यहाँ पे 3 कैंसल आउट, 2 से यहाँ पे 4 कैंसल आउट। बचा क्या, 5 × 4, नीचे क्या बचा, 10 × 3 × 4, 4 कैंसल आउट, 5 से यहाँ पे 2 कैंसल आउट, यानी बचा क्या 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मिल गई, 1/6। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएंगी, टोटल गर्ल कितनी थी 4, 4 में से सिलेक्ट होगी 3, यानी 4C3। टोटल कितनी थी 10, 10C3। 4 फैक्टोरियल 4C3 होता है या फिर 4C1 होता है, उसका आंसर क्या होता है 4 अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। 4/10 फैक्टोरियल यानी 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल अपॉन
3 × 2 × 1 × 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 3 से यहाँ पे 3, 2 से यहाँ पे 4, 4 से यहाँ पे 4 कैंसिल आउट, बचा क्या 1/3 × 10 यानी कि 30, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल गई हमको 1/30। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की फॉर्मूला है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस ए इंटरसेक्शन बी भी पता होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है कि दोनों में अगर कुछ कॉमन है तो, लेकिन दोनों बॉयज है गर्ल्स है, दोनों अलग है, दोनों में से तीन तीन को सिलेक्ट करना है, तो इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी 0। चलिए वैल्यू सबकी पता चल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता चल गई 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता चल गई 1/30 माइनस 0, एलसीएम हो जाएगा 30, 5 + 1 यानी कि 6/30, यानी हो जाएगा हमारा 1/5, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया 1/5। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि एट मोस्ट 2 गर्ल्स, यानी कि 2 गर्ल्स से ज्यादा नहीं हो सकती, या फिर 2 हो सकती है, या फिर 1 हो सकती है, या फिर गर्ल्स नहीं हो सकती है। तो इसको हम नाम दे देते हैं सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमको फाइंड करना है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले एटमोस्ट 2 है तो 2 केस ले लेते हैं, 3 केस हो गए टोटल। सबसे पहला केस कौन सा होगा कि जिसमें 2 गर्ल्स है, यानी कि टोटल गर्ल्स थी 4, उसमें से सिलेक्ट करेंगे हम 2, बचा कितना, एक पर्सन बचा, वो किस में से आएगा, बॉयज में से, 6C1 प्लस 4C2 थी। अभी सिलेक्ट करेंगे, एक कम कर देंगे, एक गर्ल को सिलेक्ट करेंगे और 2 बॉयज को सिलेक्ट करेंगे, प्लस अगर एक भी गर्ल ना हो, तीनों के तीनों क्या हो, बॉयज हो, यानी कि 6C3 अपॉन क्या आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ 10C3। चलिए सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 4C2 यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। मैंने क्या बोला था कि 6C5 हो या फिर 6C1 हो, उसका आंसर क्या होता है 6, प्लस 4C1 उसका भी आंसर हो जाएगा 4 इंटू 6C2 यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, प्लस अगर किसी का भी C 0 है यानी कि 4C0 तो उसका आंसर होता है 1, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 10 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी कि 7 फैक्टोरियल। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 प्लस 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या है 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल यानी कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। कैंसल आउट 2, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 से यहाँ पे 2 कैंसल आउट, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसल आउट, 2 से यहाँ पे 2 कैंसल आउट, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 6, 6 कैंसल आउट, 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसल आउट, 3 से यहाँ पे 3 कैंसल आउट, 2 से यहाँ पे 4 कैंसल आउट, बचा क्या 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 6 36 प्लस 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 5 60 प्लस 5 इंटू 4
20 अपॉन क्या आएगा, 1 इंटू 4 इंटू 3, 12, 12 इंटू 10, 120। चलिए सम कर लेते हैं सबका। इसका सम हो जाएगा हमारा 20 प्लस 60 यानी कि 80, 80 प्लस 36, 116 अपॉन 11120, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 29 इंटू 4 इंटू 30 इंटू 4, 4 कैंसल आउट, तो प्रोबेबिलिटी मिल गई 29/30। यानी कि जब एटमोस्ट 2 गर्ल्स हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 29/30। अभी लास्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या दिया गया है हमको। और थर्ड क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि एटलीस्ट 1 गर्ल, यानी कि एक गर्ल तो कमिटी में होनी चाहिए, एक से ज्यादा हो तो भी चलेगा, यानी कि इसको हम नाम दे देते हैं डी। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हमको फाइंड करनी है। चलिए इसमें भी सेम 3 केस हो गए। पहला केस कौन सा होगा, जब एक ही गर्ल्स हो, यानी कि टोटल गर्ल्स कितनी थी 4, उसमें से एक हमने सिलेक्ट कर दी, बाकी के 2 होंगे बॉयज, 4 6 3 2। प्लस दूसरा केस कौन सा होगा कि 2 गर्ल्स हो, यानी कि 4 C 2, तब बॉयज कितना होगा एक, प्लस 4 C 3, तीनों की तीनों गर्ल्स हो, तब बॉयज कितने होंगे 0, अपॉन टोटल कितना था 10 C 3। चलिए सिंप्लीफिकेशन कर देते। 4 C 1 होता है 4, 6 C 2 होता है 6 फैक्टोरियल, अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 - 2 फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल, प्लस 4 C 2 होता है 4 फैक्टोरियल, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2, 4 - 2 2 फैक्टोरियल। 6 C 1 होता है 6, प्लस 4 C 3 होता है 4, 4 C 1 भी 4 होता है, 4 C 3 भी 4 होता है। किसी का भी C 0 है तो वो क्या होगा 1। 10 C 3 को सिंप्लीफाई, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 10 - 3 फैक्टोरियल यानी कि 7 फैक्टोरियल। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, अपॉन 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, अपॉन 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6, प्लस 4, अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल। चलिए कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 से 3 कैंसिल आउट, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 9 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 8 कैंसिल आउट, 4 बचा क्या, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, प्लस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 6 36, प्लस 4, अपॉन 3 इंटू 4 112, 12 इंटू 10 120, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 60 100, यानी कि 100/120, यानी कि 20 इंटू 5 अपॉन 20 इंटू 6, 20 कैंसिल आउट, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 5/6, यानी कि जब एक से ज्यादा गर्ल्स हो तब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 5/6, जो हमको फाइंड करने के लिए बोली गई थी।